बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो बड़ा कई केसेस की बेस बन जाता है। ये वाला इशू क्या है कि सिग्नेचर करते हुए ब्लैंक पेपर पे बाद दफ़ा हम सिग्नेचर कर देते हैं जल्दी जल्दी में जनाब, कि बड़ा रिलायबल बंदा है तो वो कहता है जनाब ये प्लेन पेपर पे साइन कर दें, मैं बाद में लिख लूँगा। अब बाद में क्या लिखेगा? देखिए, जब हम एतमाद करते हैं, बल्कि अंधा एतमाद करते हैं, उसके बाद डिस्प्यूट अराइज होते हैं। क्या आपने कभी ज़िंदगी में दो भाइयों को एक दूसरे पे मुकदमे करते हुए नहीं देखा है? क्या आपने कज़न्स को नहीं देखा? आपने बड़े अच्छे दोस्तों को दुश्मन बनते हुए नहीं देखा है? तो फिर क्यों, कब, वो ऐसा रिश्ता कौन सा कि बंदा ब्लैंक पेपर पे उसको साइन करके दे दे? ब्लैंक चेक है, उसके ऊपर साइन करके बंदा पकड़ा दे। देखिए, एतमाद होता है, भरोसा करता है बंदा, और उसके बाद डिस्प्यूट अराइज होते हैं। इसको क्या ज़रूरत थी कि प्लेन पेपर पे साइन करता? इसने एतमाद किया, अंधा एतमाद किया, तो फिर उसके बाद उसने उसके ऊपर तहरीर क्या लिखी, वो फिर बाद में मसले की जड़ बन जाती है। मैंने उस चेक दिया था, साइन करके तो दे दिया था, लेकिन मेरा मकसद ये थोड़ी था कि मैंने इसे कर्ज लिया हुआ है। मैंने तो साइन करके दिया था। उसने अमाउंट कुछ कहा था, मुझे 10-20 हज़ार रुपया चाहिए, मैंने साइन कर दिया। 10 चाहिए, 20 चाहिए, जितना मर्जी कर लेना। उसने 10 लाख लिख लिया। 10 लाख मेरे अकाउंट में नहीं था। उसने प्रेजेंट किया, डिसऑनर हो गया, मेरे पे पर्चा हो गया। क्या करूं? वकील साहब क्या करेंगे? साइन करने से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर देता है ना बंदा, या थंब इंप्रेशन लगा देता है, इट मीन्स कि वो ऑन कर रहा है। प्रिज्यूम यही किया जाएगा कि ये बंदा अपनी फ्री विल से ये काम इसने किया है। वैसे लोग एलिगेशन लगा देते हैं, इसने पैसे लिए, इसने वो लिया, इसने वो दिया। साबित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाए, कहते हैं बंदा झूठ बोल देता है, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलते। मेरे पास एक केस था, बड़ा काम मैंने कहा यार थंब इम्प्रेशन आपका है? नहीं जी, मेरा है ही नहीं, मेरा नहीं है, थंब इम्प्रेशन मेरा नहीं है। वो फोरेंसिक करवाया, इतनी मुशक्क़त, एप्लीकेशन दो, आए थंब इम्प्रेशन, ये वो चेक, उसके बाद रिजल्ट आया तो उसका अपना निकला। तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि जनाब मेरा थंब इम्प्रेशन नहीं है। थंब इम्प्रेशन जब तुम्हारा लगा, तहरीर ऊपर लिखी हुई है, थंब इम्प्रेशन लगा हुआ है, अब कैसे डिनाई करोगे? कानून का एक बुनियादी सा असूल है, लॉ एड्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट्स। कानून उसकी मदद करता है जो सेट प्रिंसिपल्स के ऊपर एहतियात के साथ नॉर्मल वे में चल रहा है। उसके साथ कोई धोखा हो, फ्रॉड हो, तो कानून उसकी मदद करता है। लेकिन अगर कोई सरप्राइज दे तो कानून उसकी मदद नहीं करता। मसलन जो बंदा कहता है कि जनाब ऐसी हरकत कर दे बंदा, लापरवाह, मिसाल को चेक बुक है, चेक बुक तो इंसान के पास होती है, इंसान संभाल के रखता है, और ये है जनाब चेक साइन कर करके दूसरों को देता है, मैं बोला बाला हूँ। ऐसे लोगों की जो सरप्राइज देते हैं लोग, फिर कानून उनकी मदद नहीं करता। हाँ, एक है कि चेक साइन कर दिया था इसने, या कोई ऐसी अंगूठा लगा दिया था, और बंदा अब नॉर्मल है, बंदा अंडर एज है, उसकी जनाब एज 18 साल से कम है, तो बच्चा था, उसने ऐसी हरकत कर दी, साइन हो गया, उसका अंगूठा हो गया, कानून उसकी भी मदद करेगा। लेकिन अगर वो आकिल है, बालिग है, समझदार है, बाशऊर है, पढ़ा लिखा है, और जनाब वो ऐसी हरकत करेगा, तो कानून उसकी मदद नहीं करेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा हमने देखा कि जनाब सुलह हो गई है, लेन देन का मामला था, तो सुलह हो गई हमारी, आपस में सेटलमेंट हो गई, बैठ के ये इधर अंगूठा लगा दें, स्टाम्प लिख दें, बस कल ही पैसे मिल जाएं। वो साइन अंगूठा हो गया, वो कल पैसे भी ना मिले और कुछ भी ना हुआ। फिर आते हैं वकील साहब राजीनामा हो गया था, 4 लोग बैठे थे, राजीनामा हो गया था, मैंने साइन अंगूठा कर दिया, अब वो बात जो की थी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा। और वकील साहब अब क्या करें? पहले साइन अंगूठा करने की जल्दी क्या थी? काम तो हो लेता, वो अपना पूरा तो करता जो उसने कहा था, उसके बाद आप भी साइन अंगूठा कहीं भागा जा रहा था। प्रॉपर्टी के केसेस में अक्सर ऐसा होता है।
जी आप पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं रजिस्ट्री, बस आया जे गया जे। वो बंदा पैसे टोटल अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दी है। अब ये पीछे पीछे और मालिक जो था, जो जिसने बेची है जगह, वो आ गया वो मैं ज़रा आज पिंडी गया हुआ हूँ, मैं आज सरगोदा गया हुआ हूँ, आज मैं कराची गया। बंदा पीछे पीछे वो आ गया। करूँ क्या? वो करना ये था कि आपने फुल पेमेंट नहीं करनी थी, कुछ पेमेंट बाकी होती तो उसको भी कुछ कशिश होती कि मैंने इतने पैसे भी लेने हैं। वो आपको कॉल करता कि सर बाकी पैसे दे दो, मुझे कहीं ज़रूरत है। वो आपके पीछे आप, तो ये इस तरह काम होते हैं। आपने चुप करके जनाब पैसे सारे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब वो आ गया कि आप पीछे पीछे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कुछ पैसे अभी बाकी थे, जी ठीक है इतने पैसे आ गए, 1 करोड़ का सौदा था तो 85 लाख आ गया, 15 लाख रह गया, बस ये 10 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके अकाउंट में। वो मैंने भाई को कह दिया, मैंने फ़लाँ बंदे को कह दिया, एक पेमेंट आ रही, तो उतनी देर में चले कुछ थोड़ा बहुत सिलसिला शुरू करते हैं रजिस्ट्री का। कुछ थोड़ा बहुत तो काम हो ना, और थोड़ा बहुत क्या, इतने अंगूठे लगा दो, उधर अंगूठे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो बंदा साइन अंगूठे हो जाते हैं, रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद जो बंदा ख़रीद रहा है वो मालिक बन जाता है। अब वो मालिक बन चुका डॉक्यूमेंट्स में, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर रजिस्ट्री होने के बाद वो मालिक है। आप मालिक ही नहीं रहे, आप पीछे पीछे जनाब 15 लाख रहता है, अभी 15 लाख दे दें, इससे मिलो उससे मिलो, वकील साहब अस्सलाम वालेकुम वकील साहब वो पैसे नहीं दे रहा मेरे, अच्छा नहीं दे रहा, तो आप रजिस्ट्री तो मैंने अंगूठे तो लगा दिए, अंगूठे लगा दिए तो पीछे क्या छोड़ा। एंड होता है ना ट्रांजैक्शन का, साइन अंगूठे कर दिए तो गया काम, फिर वो मालिक बन गया। आप मालिक ही नहीं रहे, मालिक वो है उस प्रॉपर्टी का। आप उस प्रॉपर्टी के पैसे अब क्यों लेते हो? मालिक तो वो है। कोर्ट में जाओगे तो डॉक्यूमेंट दिखाएगा मैं मालिक हूँ, ये कैसी बातें कर रहा है बहकी बहकी सी। तो ये एक नॉर्मल दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इसको पैसे मिले नहीं थे पूरे और इसने रजिस्ट्री पहले ही करा दी थी, इसको बहुत जल्दी थी। इसलिए जब भी ज़िंदगी के अंदर थंब इम्प्रेशन लगाना है, सिग्नेचर करना है, 10 दफ़ा सोच लें। ये सोचें कि ये ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है, साइन सुलह हो गई है जी, केस वापस ले लें। अच्छा इसने साइन किए, केस वापस ले लिया, बाद में वो जी फुलफिल नहीं किया उसने अपना जो पार्ट था, जो एग्रीमेंट हो गया था, जो मुआहदा हो गया था, तो उसने तो पूरा ही नहीं आया। तो भाई पूरा नहीं आया, पहले पूरा करा लेते ना, तो बाद में केस वापस लेते। पहले केस वापस लेने की क्या जल्दी थी? ढेर सारी ऐसी मिसालें हैं कि बाद में कोर्ट के अंदर आके हमारा केस कमज़ोर हो चुका होता है, जब हम साइन कर चुके होते हैं, अंगूठे लगा चुके होते हैं, तो फिर ये प्रज्यूम किया जाता है कि ये बंदा इस जो तहरीर लिखी हुई है उसके मुताबिक अमल हो चुका है। और कोई बंदा भी तहरीर लिख के साइन अंगूठा नहीं कर सकता जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो। इट मीन्स कि आप सेटिस्फाई हो चुके, आपने जो लेना देना था कंप्लीट हुआ, फिर आपने साइन किए, फिर आपने अंगूठा। इसमें ज़रूर सोचा करें कि कभी उजलत में, जल्दी में ये फैसला ना किया करें। कोर्ट में अच्छा ये कर दें आप, भाई उसने कह दिया आपने कर दिया, बाद में डिस्प्यूट जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट के अच्छा उसने कह दिया आपने कर दिया, ये क्या बात हुई? उसने कह दिया, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते और कहते क्यों करूं, पहले आप ये करो, वो हो जाता तो फिर आप करते। उसने कह दिया था तो मैंने कर दिया था, तो अब वो हाथ ही नहीं आ रहा। किसी के कहन मीठा मीठा बन के लोग बाज़ दफ़ा काम ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उनकी आंखें फेर लेते हैं, चेहरा ही फेर लेते हैं, इंसान ढूंढता रहता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी ज़िंदगी में कभी साइन करें, अंगूठा लगाएं, खूब सोच समझ के लगाएं कि ये ऐसा रास्ता होता है कि जिसके ऊपर इंसान आगे जाता है तो फिर वापस पलटने का रास्ता मौजूद नहीं रहता। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।